बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग अपना इनकम टैक्स का जो कोर्स है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये थ्योरी मैं पढ़ाऊंगी। ये एडी सी जो एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स है उनके लिए भी है, और जो बीएस कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर है बेसिकली ये उन लोगों के लिए उनके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं लेक्चर्स। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ है, ये मेरी बातों को तवज्जो से सुन लें। आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि हम लोग ये कर रहे हैं उसके बाद हम कोई लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। आपको मैं इतना कहूँगी कि आपको जिस तरतीब के साथ ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है आपने ट्रस्ट रखते हुए, आपने एक बिलीव रखते हुए उसी ही चीज़ को, इसी ही प्ले लिस्ट को फॉलो करना है। और जैसे जैसे आपको ये लेक्चर दिए जा रहे हैं आपने वन बाय वन अपनी थ्योरी को उसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कोर्स आउटलाइन है वो भी कवर हो जाएगी और आपका जो पेपर है वो भी आपको आता होगा। ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहली चीज़ होती ही बेस जो है वो ट्रस्ट है किसी भी चीज़ में। अगर आप ट्रस्ट रखते हुए इन लेक्चर्स को फॉलो करके पढ़ते जाएंगे वन बाय वन, जिस तरह से आपको जो चीज़ करवा रही हूँ आपने उसको करना है, तो आपका इंशाल्लाह पेपर जो है वो 100% आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये बुक आपने बाय करनी है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ओल्ड बुक ले लें, हम न्यू बुक अगर ना लें तो बेटा आपने लेटेस्ट बुक लेनी है। हर साल टैक्स रेट्स चेंज होते हैं, नया टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई को, तो फिर नई बुक ही आती है। तो हर साल जो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स है ये लेटेस्ट बुक से ही पढ़ाई जाती है। ठीक है। आपने कोई भी ओल्ड बुक बाय नहीं करनी, और मैं इसी बुक को फॉलो करूंगी और आपने भी यही बुक बाय करनी है। ठीक है जी। अगर किसी को बुक नहीं मिल रही, कोई इशू आ रहा है कि बुक नहीं मुझे मिल रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसमें भी हेल्प कर दूंगी कि आपको बुक इजीली मिल जाए। ठीक है। तो अगर आप दिखाएंगे किसी भी बुक शॉप पे जाकर इसकी पिक्चर, तो आपको वो ये बुक मिल जाएगी। ना मिले तो आप पूछ सकते हैं, आप बता दीजिएगा, इसमें भी आपको मैं गाइड कर दूंगी। यही बुक लेनी है, इसी साल की लेनी है और इसी को आपने फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्स क्या है, टैक्स की टाइप्स क्या हैं। ठीक है। आपकी बुक पे ये पेज नंबर 2 है। अगर आपके पास ये बुक है तो यहाँ पर हम इसका लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, फिर आपको इसको याद करने में आसानी होगी। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको याद करना या इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से डे 1 से ही समझ कर करने लग जाएंगे तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, ना ही इसका न्यूमेरिकल मुश्किल लगेगा, ना ही फिर इसकी थ्योरी मुश्किल लगेगी। जैसे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं आपको ये काम करवा रही हूँ आपने उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरे साथ साथ इसको प्रिपेयर कर लेना है। आपका डे 1 का टास्क ये होगा। सबसे पहले बताएं कि टैक्स क्या है। देखिए, टैक्स होता है बेसिकली एक ड्यूटी को कहते हैं, एक बर्डन होता है। ठीक है। एक सैलरीड पर्सन पर एक बर्डन होता है, या हर एक इंडिविजुअल पर ये टैक्स एक ड्यूटी होती है। ठीक है। यहाँ पर आप देखें, द वर्ड टैक्स मीन्स बर्डन और ड्यूटी। ठीक है। टैक्स का मीनिंग है बर्डन और ड्यूटी। इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन पर्सन इनकम। ये एक अमाउंट ऑफ मनी है, आपकी इनकम का कुछ हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट वसूल करती है एज अ टैक्स आर द कास्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ पर्सन हैज बॉट। अगर हम कोई चीज बाय करते हैं ना, देखिएगा आप जरा सोचिएगा, हमने अगर कोई भी चीज बाय की है ना, एक लेज का पैकेट, किसी स्नैक का पैकेट, उसकी डिस्क्रिप्शन को जाकर जरा गौर से पढ़िएगा, उसमें भी सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है। कुछ ना कुछ टैक्स हम पे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है, उस पर बर्डन है कि उसने गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है? गवर्नमेंट उस टैक्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करती है जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होते हैं। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री के लिए रोड्स बनाना, कंट्री के लिए डैम्स बनाना, कंट्री के लिए, उस कंट्री की वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए कोई ना कोई ऐसे काम करना जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो। हमारा ही पैसा वसूल करके गवर्नमेंट हम लोगों पर ही लगाती है।
ठीक है। अब इसमें देखें जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। स्टूडेंट्स कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है, कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारी बहस ये नहीं है, हमारी बहस ये है कि यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन अपने सिलेबस को कवर करना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमने अपनी डेफिनेशन को क्लियर करना है। आप यहाँ से आपने बस थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन ही करना है, इसकी बहुत ज़्यादा ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग निशान लगा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ तक ही कर लें तो डैट इज़ इनफ। तो उसके बाद आपने करनी है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखिएगा, टेक्स्ट कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज, इसको बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। इन सिंपल वे, सिंपली अगर बात करें वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पब्लिक फॉर द सपोर्ट टू अ गवर्नमेंट। ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। कंपल्सरी का मतलब यही है ना कि हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को टैक्स अदा करना ही पड़ता है। आप किसी ब्रांड पे चले जाएं, आप कोई वहां से ड्रेस बाय करते हैं, कोई अगर चीज बाय करते हैं, तो आप देखिएगा उस पर भी टैक्स लगा होता है। हमें समथिंग समथिंग टैक्स पे करना ही पड़ता है। कुछ लोगों ने तो वो डिफरेंट मेंशन किया होता है सेपरेटली कि ये आपका सेल टैक्स है, ठीक है। तो कुछ ने हमारी जो अमाउंट होती है जो हम पे कर रहे हैं उसमें ही इंक्लूड करके डायरेक्ट अमाउंट वसूल करते हैं। तो ये ऐसा ही होता है, हर एक ने टैक्स को पे करना ही होता है। देखिए हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कोई खाना वगैरह खाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, तो आप वहाँ के बिल पर भी जरा गौर करें, तो वहाँ पर भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, जो कि पब्लिक को करनी होती है फॉर द सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। या फिर कह सकते हैं टैक्स इज द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड बाय अ गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस। टैक्स क्या है? अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट निकलवाती है पब्लिक से टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से ही वो अमाउंट ऑफ मनी निकलवाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। होपफुली कि आपको टैक्स का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने ये डेफिनेशन के बाद डायरेक्ट चले जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, या इसको कह सकते हैं हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, द टैक्स विच इज पेड बाय अ सेम पर्सन upon whom it is levied is called direct tax। अगर जिस पर्सन पर टैक्स लगा है, ठीक है, वही पर्सन उस टैक्स को अदा कर रहा है, तो वो हमारा होगा डायरेक्ट टैक्स। ओके जी, तो ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स वही पर्सन अदा करेगा, उसी को बियर करना पड़ेगा जिसके नाम प्रॉपर्टी होगी। जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है उसी पर्सन को उस टैक्स को अदा भी करना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखें ये उसका अपोजिट है। इनडायरेक्ट के नाम से ही जाहिर है कि ये टैक्स जिस पर्सन पर लगता है वो पर्सन अदा नहीं करता, कोई और अदा कर रहा होता है। डायरेक्ट जो है ना, गवर्नमेंट को वो पर्सन अदा नहीं करता टैक्स। देखें द टैक्स विच इज लेविड ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय द अदर पर्सन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लगता एक शख्स पर है लेकिन पे कोई दूसरा शख्स करता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स एक और दूसरे लफ्जों में उसको बताया हुआ है डेफिनेशन को। इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज दैट टैक्स हुज बर्डन इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन, जिसका बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डल जाता है, उसको कहते हैं ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। देखो हम लोग किसी शॉप से, किसी रिटेल शॉप से कुछ बाय करते हैं, तो उस किसी भी चीज पर कुछ ना कुछ पोर्शन होता है, उस कॉस्ट में एक पोर्शन होता है जो टैक्स का होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ लेस की, ठीक है, तो उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। हम डायरेक्ट देखो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, हम तो उस रिटेलर को, उस शॉपकीपर को दे रहे हैं, ठीक है। तो देखे ये इसकी एग्जाम्पल इस वजह यहाँ पर दी हुई है, सेल्स टैक्स, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टैक्स। अच्छा प्रोपोर्शनल टैक्स आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रही। प्रोपोर्शनल टैक्स ये होता है ऐसा टैक्स
जिसमें एक परसेंटेज फिक्स होती है, ठीक है। आपका लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ इनकम आपका कुछ भी है, बहुत हाई है, मॉडरेट है, उससे लो है, या उससे लो है, या कुछ भी है, आपका लेवल ऑफ इनकम कुछ भी है, टैक्स का रेट 5% ही है भाई, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर किसी की इनकम 1 लाख है, उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स की रकम सेम होगी, ना ना, देखें सिर्फ परसेंटेज सेम है। अगर किसी की इनकम 70,000 है, उस पर भी 5% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 50,000 है, उस पर भी 5% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 10,000 है लेट्स सपोज, तो उस पर भी 5% टैक्स लगेगा। देखो इनकम का लेवल चेंज हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, रेट ऑफ टैक्स सेम होगा। तो ये एग्जाम्पल है प्रोपोर्शनल टैक्स की। देखो अमाउंट और आएगी, जब आप कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पर, तो अमाउंट्स कुछ और आएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी परसेंटेज फिक्स है। तो इस डेफिनेशन को आप पढ़ लें तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। लास्ट टाइप है प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है जिसमें परसेंटेज फिक्स नहीं होती, परसेंटेज फिक्स नहीं होती, लेवल ऑफ इनकम के साथ टैक्स भी चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल ये है, 1 लाख वालों को कह रहे हैं कि आपने भाई 25% टैक्स देना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 70,000 वालों को कह रहे हैं आपने 15% टैक्स देना है। 50,000 वालों को कह रहे हैं कि चलो भाई आपकी इनकम थोड़ी है, आप 10% टैक्स दे दो, ठीक है। और 10,000 वालों को कह रहे हैं कि आपकी इनकम तो बिल्कुल कम है, तो आप ऐसे करें कि 2% टैक्स दे दें। देखो जो लेवल ऑफ इनकम के साथ टैक्स रेट चेंज हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर लेवल ऑफ इनकम के साथ टैक्स रेट सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। आप लोगों का फर्स्ट डे का टास्क ये है बेटा कि टैक्स के इंट्रोडक्शन, टैक्स की डेफिनेशन और टैक्स की ये 4 टाइप्स, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, ठीक है जी। ये था आपका थ्योरी का लेक्चर नंबर 1। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।